गोयल हरियाणा की गूंज के विशेष कार्यक्रम मैं हूं टिकट का असली हकदार में आपका स्वागत है। आज के इस खास शो में हमारे मेहमान फतेहाबाद विधानसभा से पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया साहब होंगे। बलवान सिंह दौलतपुरिया से जानेंगे कि फतेहाबाद विधानसभा से कांग्रेस टिकट के 19 दावेदारों में वही सबसे बलवान क्यों और कैसे। बहुत बहुत स्वागत है बलवान सिंह जी। धन्यवाद। बलवान सिंह जी, फतेहाबाद विधानसभा से कांग्रेस टिकट के 19 दावेदारों में से बलवान सिंह ही सबसे मजबूत दावेदार और हकदार क्यों और कैसे। फतेहाबाद के 19 नहीं है, और भी बहुत से दावेदार हैं और सभी दावेदार अपने आप में बलवान हैं। सभी दावेदार एक से बढ़कर एक है। सभी अपने लेवल पे पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। और जो साथी पार्टी का प्रचार प्रसार करता है, मेहनत करता है, सभी का इच्छा होती है चुनाव लड़ने की और सभी को अपने अपने सत्र पे टिकट के लिए प्रयास करना चाहिए और प्रयास कर भी रहे हैं। लेकिन हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि टिकट का आवंटन सर्वे के आधार पे किया जाएगा। जब सर्वे के आधार पर टिकट का आवंटन होगा तो मेरे को लगता है किसी भी साथी को कोई गिला शिकवा नहीं रहेगा, क्योंकि सर्वे हमेशा आम जनमानस की भावनाओं के अनुरूप होता है। और जिस तरह से आपने देखा पिछले लोकसभा चुनाव में आम जनमानस की भावना आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी के साथ थी, और वही बातें जब पार्टी हाईकमान ने सुनी तो बहन कुमारी शैलजा जी को हमारे बीच में भेजा और सिरसा लोकसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन ने अपने वचन पे खरे उतरते हुए 3.25 लाख वोटों से भारी भरकम जीत दिला के आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी को जिताने का काम किया था। उसी तरह से फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन की आशाओं के अनुरूप कांग्रेस हाईकमान टिकट का आवंटन करेगा। सर्वे को आधार माना जाएगा और फिर जो साथी का सर्वे सबसे बेटर आएगा उसके ऊपर पार्टी दाव लगाएगी। आपको क्या लगता है कि बलवान सिंह जी अपने विजन के तहत बलवान है या कुमारी शैलजा के वरदस्त के कारण बलवान है। कांग्रेस पार्टी की नीतियों आज लोग पसंद कर रहे हैं। हम सभी कांग्रेस पार्टी के सिपाहीसार हैं, सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आज कांग्रेस पार्टी के कारण हम सबका वजूद है। बीजेपी चाह रही है कि भी चुनाव लेट हो, लगता नहीं है कि कांग्रेस की स्पीड पर ब्रेकर का काम कर रही है। बीजेपी ने जो ये चुनाव आगे करवाने के लिए जो इनके प्रदेश अध्यक्ष ने चुनाव आयोग को लेटर लिखा है, ये इनका बौखलाहट का परिणाम है। मुझे लगता है ये चुनाव रिजल्ट आने से पहले ये अपनी हार मान चुके हैं। ये इन प्रकरण हफ्ता 10 दिन और सत्ता सुख भोगना चाहते हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने जिस तरह से निष्पक्षता दिखाते हुए हरियाणा प्रदेश की जनता जनार्दन की भावनाओं को समझते हुए, क्योंकि आज हरियाणा प्रदेश की जनता जनार्दन पे भाजपा शासन का एक एक दिन भारी हो चुका है और हरियाणा प्रदेश की जनता ने पूरी तरह मन बना लिया है कि जितनी जल्दी हो उसके बीजेपी से छुटकारा दिलाया जाए। लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग ने जल्दी चुनाव कराने की घोषणा की थी, मेरी आपके चैनल के माध्यम से मुख्य चुनाव आयुक्त से मांग है का छुट्टियां हैं, छुट्टियों में वोट परसेंटेज कम होएगी। लेकिन एक आम जन भावना है, हमेशा वीकेंड में छुट्टियों में वोट परसेंटेज ज्यादा होती है। इनके इस लॉजिक के अंदर कोई दम नहीं है। चुनाव आयोग को जो उन्होंने डेट फिक्स की थी उन्हीं पे चुनाव कराना चाहिए। इनेलो पार्टी ने भी बीजेपी की मांग का समर्थन किया है। इनेलो पार्टी तो ये इनके प्रकरण बीजेपी का साथ देती है, चाहे राष्ट्रपति चुनाव हो चाहे भाजपा का चुनाव हो। एक तरह से देखें तो ये भाजपा के तारे हैं, सितारे हैं। आप तो हिस्सा रहे हैं इनेलो का, अच्छे से जानते होंगे ना इनेलो को। कारण क्या रहता है अभी बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रही है। कई बार पार्टियों का आपस के अंदर इंटरनल तालमेल होता है। अब इनका क्या इंटरनल मैटर है इस पे मैं तो ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, लेकिन इनको कार्य प्रणाली से देखते हैं कि जब भी बीजेपी को कोई जरूरत पड़ती है तो ये पार्टियां उनका साथ देती है। बलवान जी, फतेहाबाद विधानसभा के अंतर्गत आने वाले 50 से 52 गांवों में जय बलवान तय बलवान का नारा बड़ा गुंजायमान हो रहा है। कांग्रेस हाईकमान वाकिफ है क्या इस चीज से। कांग्रेस हाईकमान एक एक छोटी छोटी बात से वाकिफ है और सभी बातें छन छन के कांग्रेस हाईकमान के पास जा रही हैं। जिस तरह से मैं आपको कह रहा था लोकसभा चुनाव में जिस तरह से जनता जनार्दन की भावनाओं के अनुरूप फैसला हुआ था, इसी तरह होगा। मुद्दे क्या हैं बलवान जी, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं आप। मुद्दों की आज
हरियाणा प्रदेश में भरमार है। इन्होंने व्यापारियों, छोटे व्यापारी को मारने का काम कर दिया। 2014 के बाद में आप किसी भी व्यापारी से जाके पूछोगे तेरी सेल जो पहले 20,000 थी क्या अब 21 या 22,000 होगी, आपको सिंगल आदमी नहीं मिलेगा मेरी सेल बढ़ गई, सारे ये कहेंगे मेरी 20,000 वाली सेल आज 10 और 12 पे आ चुकी है। उसके बाद इन्होंने जो नोटबंदी की थी उसके अंदर व्यापारी आर्थिक तौर पे पूरी तरह टूट चुका है। कांग्रेस पार्टी की सरकार आने के बाद में व्यापारियों से सुझाव लेके इस तरह का कोई व्यापार दोबारा पटड़ी पे आए। आज 95% छोटे व्यापारी और दुकानदार वेंटिलेटर पे हैं। अगर आप जाके उनसे मन की बात पूछोगे तो अंदर से बड़े दुखी है। और इसी तरह से इन्होंने हमारे युवा वर्ग के साथ जो धोखा किया है, प्राइवेट नौकरियों के मामले में जो शोषण कर रहे हैं, आज इन्होंने प्राइवेट नौकरियों को हरियाणा प्रदेश की राजधानी बना दिया है, हरियाणा प्रदेश की लाइब्रेरी बना के छोड़ दिया है। युवाओं को सरासर ये शोषण कर रहे हैं। इसी तरह से किसानों के साथ बड़ा अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। 1-1.5 साल किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटे रहे, लेकिन झूठ बोल के MSP गारंटी कानून देंगे, किसानों को घर भेजने का काम किया। लेकिन बीजेपी की जो कथनी और करनी में अंतर है, इन्होंने उसके बाद में एक स्टेप भी उसके अंदर प्रोग्रेस नहीं की और किसान आज MSP के लिए मारा मारा फिर रहा है। इसी तरह से प्रत्येक कर्मचारी आज धरनारत है और जो हमारे साथी कर्मचारी OPS के लिए पिछले 3-4 साल से मांग कर रहे हैं भी OPS दो, जब उन्होंने नारा दिया कि वोट फॉर OPS तो भाजपा की पिंडिया कांपने लग गई। और अब आनंद फानन ने परसों उन्होंने एक संशोधित क्या OPS की जगह पे UPS देंगे, वो भी एक शगुफा इन्होंने छोड़ा है। कर्मचारियों के आंखों में धूल झोंकने का काम किया है। उसके अंदर कहते हैं कि जो साथी 25 साल नौकरी करेगा उसको हम पेंशन देंगे, लेकिन हमारे उम्र आज 42 साल है फार्म भरने की। जो साथी 42 साल की उम्र में नौकरी लगेगा, 58 साल की उम्र में रिटायर हो जाएगा, 16 साल की नौकरी करेगी, उसको ये लाभ नहीं मिल सकता। दूसरे ये कह रहे हैं कि हम कर्मचारियों का जो पैसा है उसका निवेश हम बाजार में करेंगे। ये बाजार में करने का भ्रम और भ्रांति फैला रहे हैं। ये सिर्फ अपने अडानी और अंबानी जैसे बंधुओं को देंगे, वे इनके बैंक बैलेंस किस तरह बढ़े, उनके थ्रू कहीं ये पैसा बाजार में आएगा, लेकिन बाजार का विकास कराने का इनका कोई मतलब नहीं है। ये तो सिर्फ अडानी और अंबानी को धन संपदा इकट्ठी करके देना चाहते हैं। मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से सभी कर्मचारियों से निवेदन है कि कांग्रेस पार्टी ने आपके साथ कमिटमेंट कर रखा है और हमने आप हिमाचल प्रदेश में और राजस्थान में भी OPS देने का काम किया था और हरियाणा प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी OPS कर्मचारियों को देना काम करेगी। जो इनका नारा है वोट फॉर OPS, इसको पूरे जोश खोश तरीके से आमजन मानस तक पहुंचाने का काम करें और बीजेपी सरकार को चलता करने का काम करें। फतेहाबाद विधानसभा में मूल सुविधाओं का जिक्र करें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, नहरी पानी हर घर तक पहुंच नहीं पाता है, सड़कें आज भी गांवों में देखें तो कच्ची की कच्ची है, रोडवेज बसें आधा दर्जन गांवों तक नहीं पहुंच पाती है। इनको लेकर भी कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया आपने? सभी एक एक समस्याओं से मैं अवगत हूं और ये सभी समस्याएं मेरी इनके समाधान मेरी पाइपलाइन में है। पिछले कुछ सालों से इन्होंने फतेहाबाद को नरक बना के छोड़ दिया। विकास के नाम पे इन्होंने कहीं एक ईंट नहीं लगाई और ये हमारे विधायक की नालायकी कहूँ या विकास के मामले में उसकी नासमझी कहूँ। एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट यहाँ आया था मेडिकल कॉलेज, लेकिन विधायक की नालायकी की वजह से वो मेडिकल कॉलेज डिजर्ट एरिया में चला गया। मैं चैनल के माध्यम से फतेहाबाद की जनता जनार्दन को विश्वास दिलाता हूँ कि चाहे मुझे किसी भी सतर तक जाना पड़े, मेडिकल कॉलेज हर संभव प्रयास करेंगे कि जिला मुख्यालय पे आना चाहिए। अगर हमारा मेडिकल कॉलेज जिला मुख्यालय पे आता है तो उसके साथ साथ जो हमारे बच्चे यहाँ पे शिक्षा दीक्षा लेने आएंगे उनको पेरेंट्स को किसी तरह को चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि पेरेंट्स सबसे पहले अपने बच्चे की सुरक्षा देखता है और उसके बाद में शिक्षा की तरफ ध्यान जाता है। और आप कहीं डिजर्ट एरिया में मेडिकल कॉलेज खोलोगे तो वहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से भी बड़ी दिक्कत आएगी। और यहाँ पे अगर मेडिकल कॉलेज खुलता है तो हमारे दुकानदार भाइयों की दुकानदारी अच्छी चलेगी, छोटे व्यापारियों का व्यापार चलेगा और बच्चों को सुरक्षित महसूस करेंगे, अच्छी और शिक्षा दीक्षा यहाँ पे मिलेगी। अगर मेडिकल कॉलेज यहाँ पे आता है तो फतेहाबाद का व्यापार बढ़ेगा, फूलेगा। लेकिन जिस तरह से आज फतेहाबाद का युवा
गुड़गांव, पंचकुला, मोहाली, चंडीगढ़ या दूसरे जगह जाके व्यापार कर रहा है। अगर यही हालत रही तो आने वाले 10 साल में फतेहाबाद के अंदर युवा कोई काम करके राजी नहीं होगा। इन सभी बातों को हम देखते हुए यहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी लेके आएंगे और मेरा प्रयास रहेगा कॉटन से संबंधित या पैडी से संबंधित या कोई प्राणी से संबंधित हम यहाँ पे कोई सरकारी उद्योग लगाए, चाहे वो हिफड़ लगाए या कोई दूसरी एजेंसी लगाए, ताकि फतेहाबाद के लोगों को रोजगार मिले, यहाँ का व्यापार ठीक चले। और भी बहुत सी, चाहे पानी भरने की समस्या, पानी की पीने की समस्या हो, चाहे हमारे भट्टू क्षेत्र में सेम की समस्या हो, चाहे हमारे रतिया क्षेत्र में बाढ़ की समस्या हो, इन सभी समस्याओं का समाधान हमारे दिमाग के अंदर है और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते इन सभी समस्याओं का हम निवारण करने का काम करेंगे। नशे की बात करें तो गांवों से नशा है शहर तक पहुंच गया है, किसको जिम्मेवार मानते हैं इसके पीछे? गांव से नशा शहर तक पहुंच गया, इस लॉजिक से मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। नशा हर जगह पनपा है। वो किस तरह पनपा है कि एक तो ये ऑनलाइन सट्टा क्रिकेट और नशा, ये एक दूसरे के पूरक है। पहले हमारे युवा बच्चे क्रिकेट बुक्की के अंदर लुट पिट के आते हैं, फिर वो नशे की साइड पे चलते हैं। और जो बच्चा इस स्मैक के नशे में एक बार दलदल में धस गया तो वो 3 साल से लेकर 5 साल तक उसकी जिंदगी रहती है। उसके बाद में अकाल उसको अपने आक्रोश में समेट लेता है। तो हम प्रयास करेंगे पहले तो ये सट्टा बुक किकिंग पे बैन लगाए और उसके बाद में नशे पे पूर्ण तरह रोक लगा दी जाएगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि नशे के प्रति मैं इतना वचनबद्ध हूँ, ASI से लेके SP तक सभी का यहाँ पे पुलिस का ट्रांसफर करेंगे। कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल लॉन्गर सचे तो उसका ट्रांसफर करें। पुलिस प्रशासन को पहले दुरुस्त करेंगे। ये पुलिस प्रशासन के बगैर ये दोनों काम हो नहीं सकते। चौकी इंचार्ज की, SHO सदर की, SHO सिटी की, DSP की, SP तक की जिम्मेवारी तय की जाएगी। जिसके जिस एरिया में जितने ज्यादा सट्टेबाज होंगे, जितने ज्यादा नशाखोर होंगे, उन पुलिस वालों की भी जिम्मेवारी तय होगी, उनको भी कानून सम्मत दंड दिया जाएगा। स्टोरियों को संरक्षण देने के पीछे किस राजनीति के घात मानते हैं? स्टोरियो बगैर राजनीतिक संरक्षण के पनप नहीं सकते। इसका सबसे ताजा उदाहरण पिछले दिनों एक FIR दर्ज हुई थी, एक लेडीज ने कराई थी जी। भाई ऑनलाइन मेरे खाते में डिपॉजिट हुआ है, ऑनलाइन विड्रॉ हुआ है। मैंने उस टाइम DGP हरियाणा को कहा था, SP फतेहाबाद को कहा था, तो अब अगर आप ईमानदार हैं इसके प्रति, क्योंकि जब आपके पास सारे डिजिटल प्रूफ है, कड़ी से कड़ी प्रशासन जोड़ सकता था, लास्ट तक जा सकता था, लेकिन सरकारी संरक्षण की वजह से, इन भाजपा लोगों की संरक्षण की वजह से वो FIR निरस्त कर दी गई और उनका कुछ नहीं बिगड़ा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ उस FIR को मैं रीओपन कराऊंगा, उसकी दोबारा इन्वेस्टिगेशन होगी। दोषी चाहे कोई पुलिस का अधिकारी हो, चाहे कोई सट्टेबाज हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हरियाणा मांगो हिसाब के तहत दीपेंद्र हुड्डा जी यात्रा निकाल रहे हैं, 11 मुद्दे प्रमुखता से उठा रहे हैं, जिसमें घोटाले का मुद्दा प्रमुखता से ले रहे हैं कि मंत्रियों ने घोटाले किए हैं। बलवान जी, लगता है कि हवा में तीर छोड़ा गया है या सच्चाई है इसमें कुछ? ये तो आपको भली भांति वाकिफ, इन्होंने जिस तरह से हरियाणा प्रदेश को लूटा है, शायद अब्दाली ने भी इतना हिंदुस्तान को नहीं लूटा होगा। आज इनके मंत्री, महामंत्री और स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के अंदर तो चेयरमैन को रंगे हाथों पकड़ा था इन्होंने। और पर्ची खर्ची जितनी इनके राज में चली है, शायद ही कहीं पूरे भारत में कहीं चलती हो। और हमारे तो यहाँ विधायक उस पर्ची खर्ची को लेके अपनी गाड़ी में घूमता था, सारी वो तो पब्लिक डोमेन में बात है। किस तरह से उसके ड्राइवर ने आरोप लगाया था उसी के PA पे। अब ड्राइवर, विधायक के साथ गाड़ी में ड्राइवर भी होता है, PA भी होता है, तो विधायक उससे अछूता कैसे हो सकता है? ये तो इन्होंने सारा कुछ लूट पीट के जब हम हिसाब मांगना शुरू किया तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू तक की बात करने लगे। 2014 में नरेंद्र मोदी जी बड़ी रिपोर्ट कार्ड की बात करते थे, मैं रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करूंगा, मेरे रिपोर्ट कार्ड रिपोर्ट करो। आज ना भाजपा के लोग रिपोर्ट कार्ड की बात करते हैं, ना नरेंद्र मोदी रिपोर्ट कार्ड की बात करता है। पहले तो मोदी सरकार बोलते थे, आज NDA से NDA बोलने लग गए। CM सैनी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं, क्या लगता है कि रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रिपोर्ट कार्ड पब्लिक डोमेन में हमने 2014 के चुनाव से पहले बता दिया था उनको। सारा कुछ उनके ऊपर है, अगर हमने कुछ गड़बड़ किया है तो सरकार 10 साल से इनकी उस पर कार्रवाई करे। लेकिन जब कांग्रेस से, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से इनसे हिसाब मांगने लगी तो अपना हिसाब तो देने की स्थिति में है नहीं और दूसरे पे उंगली उठा रहे। अगर मुख्यमंत्री
वास्तव ईमानदार है तो श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। इतने करोड़ के हमने विकास कार्य ये किए, इतने हमने बच्चे नौकर लगाए, इतना हरियाणा में निवेश आया, इतने हमने इंडस्ट्री लगा दी, इतने हमने कॉलेज खोल दिए, इतने मेडिकल कॉलेज खोल दिए, इतने हमने रजबाई खोल दिए और ये काम हमने किए, इनको बताना चाहिए। लेकिन बताने के लिए इनके पास कुछ है नहीं, सिर्फ लोगों को गुमराह करके आंखों में धूल झोंकने का प्रयास कर रहे हैं। बलवान जी, नगर परिषद संस्था किसी भी क्षेत्र के विकास की एक धुरी होता है, लेकिन फतेहाबाद नगर परिषद के चेयरमैन और वाइस चेयरपर्सन के बीच उपजा विवाद किसी से छिपा नहीं रहा। इसी बीच आचार संहिता लग गई। लगता नहीं है कि फतेहाबाद को नरक की ओर धकेल दिया गया? जब से ये नगर परिषद के चुनाव हुए थे उसके बारे में विधायक की दखलंदाजी इतनी थी कि नगर परिषद नरक बन चुकी है। और अगर मैं कहूं कि हमारा नगर परिषद का कार्यालय आज हरियाणा सरकार द्वारा मंजूर शुदा भ्रष्टाचार का अड्डा है तो शायद कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। विधायक को भी मेरी नसीहत है कि वो दखलंदाजी उनको नहीं करनी चाहिए। जब जनता ने अपना प्रतिनिधि चेयरमैन चुन लिया, जनता ने अपने एमसी चुन लिए, उनको फ्री हैंड करना चाहिए, क्योंकि एमसी साहिबान अपने वार्ड की समस्या बेहतर जानता है और चेयरमैन से अपने वार्ड की समस्या को समाधान कराए। लेकिन ये कमीशन के चक्कर में ना तो कोई टेंडर कॉल होने देते हैं, ना कोई दूसरी बात होने देते हैं। ये सारा सरकार की वजह से नगर परिषद आज नरक बन चुका है। जो ही कांग्रेस की सरकार बनेगी सभी एमसी साहिबान को, चेयरमैन को फ्री हैंड किया जाएगा और अगर ये गलत काम करेंगे तो इनके ऊपर हम बैठे हैं वो इनकी कार्रवाई करेंगे। लेकिन अगर फ्री हैंड कोई काम करेगा, निष्पक्ष काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे तो इनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, ना कहीं ग्रांट की कमी रहने देगी। इनको मैं कहूंगा कि फतेहाबाद को पेरिस बना दो, पैसे की कोई कमी नहीं है, बशर्ते कि कोई कमीशनबाज इनके बीच में ना आए। विधायक दुड़ाराम ने फतेहाबाद ब्लॉक के सरपंचों को चाय पिलाई, पकौड़े खिलाए और मीडिया में कहा कि 90% सरपंचों का समर्थन उन्हें प्राप्त है। अगले दिन सरपंचों को प्रेस वार्ता करनी पड़ी और रोष जताना पड़ा। क्या कहना चाहेंगे? ये सारी बात पब्लिक डोमेन में आ गई, कोई मेरे कहने की जरूरत नहीं है। सरपंचों को किस तरह से गुमराह किया था, सरपंच तो खुद कह रहे हैं कि हम झाड़ा तो लवाने गए थे सांप का और उन्होंने साथ के साथ बिच्छू का वही झाड़ा लगा दिया। कोई सरपंच का समर्थन नहीं था। सरपंचों को डराना धमकाना इनका काम है। अगर कोई काम करता है सरपंच तो उसके ऊपर कहते हैं तेरा विजिलेंस इंक्वायरी कर देंगे, किसी की पेमेंट रोक देते हैं, किसी को अनावश्यक तरीके से दबाने का प्रयास कर रहे थे। 2-4 साथी सरपंच मीटिंग में आ गए होंगे, उन्होंने कुछ बोल दिया होगा, लेकिन सभी सरपंच दबाव में है। अब एक बार टिकटो टुकटो फैसला हो जाए तो सरपंच इनके फोन भी नहीं उठाएंगे। बलवान जी, गांवों में जनसंपर्क अभियान कैसा चल रहा है आपका? बहुत जबरदस्त जनसंपर्क अभियान चल रहा है और हमारा भी आशाओं से बढ़ के लोगों का जो प्यार प्रेम स्नेह आशीर्वाद मिल रहा है, ये हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना आशीर्वाद मिलेगा। और जितना आशीर्वाद मिल रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी हाथ से जबान तो नहीं बचा पाएगी फतेहाबाद से। लोगों ने कहा नहीं भी 2019 से 24 तक आप लोगों ने सेवा नहीं की, उनकी शिकायत नहीं करते हैं आपसे? किन की सेवा नहीं की? लोगों की। क्यों नहीं की? सत्ता से बाहर रहे ना। सत्ता से बाहर रहे, हम लोगों के निरंतर उनके संपर्क में रहे हैं, उनकी आवाज उठाने का काम किया है। जो विपक्ष की भूमिका होती है वो हमने हर तरीके से अदा की है, इसलिए तो हमें लोगों का इतना प्यार प्रेम स्नेह आशीर्वाद मिल रहा है। और इसका जीता जागता उदाहरण है कि जिला फतेहाबाद के तीनों विधानसभा में कांग्रेस पार्टी जीती है और लोकसभा में और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी तीनों की तीनों विधानसभा सीटें कांग्रेस जीतने जा रही है। फतेहाबाद विधानसभा से कांग्रेस टिकट के प्रबल दावेदार पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया साहब को आप सुन रहे थे, जिन्होंने आज हरियाणा की गूंज के विशेष कार्यक्रम मैं हूं प्रबल दावेदार और मैं हूं टिकट का असली हकदार में बातचीत करते हुए बताया कि वही सबसे मजबूत दावेदार और सबसे मजबूत हकदार कैसे हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात कर लीजिए, शिक्षा क्षेत्र की बात कर लीजिए, नशे के मुद्दे की बात कर लीजिए, नहरी पानी की बात कर लीजिए, गांवों में सड़कों की बात कर लीजिए, ये वह तमाम ज्वलंत मुद्दे हैं जो आज सुरसा के मुंह की तरह खुले हुए हैं। उन्होंने कहा कि जब वह सत्ता में आएंगे और फतेहाबाद की जनता उन्हें विधायक बनाकर हरियाणा विधानसभा में भेजेगी तो वह फतेहाबाद की पैरवी बड़ी मजबूती से करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि जो प्यार उन्हें फतेहाबाद के गांवों में मिल रहा है, फतेहाबाद शहर में मिल रहा है, उसकी रिपोर्ट कांग्रेस हाईकमान तक पहुंच गई है। यह तो आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा जब कांग्रेस के द्वारा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जाएगी, उसमें बलवान सिंह दौलतपुरिया को कितना बड़ा आशीर्वाद दिया जाएगा। कैमरामैन भारत नारायण के साथ तरुण गोयल, फतेहाबाद, हरियाणा की गूंज।